हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 26 सितंबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। टाइम की थोड़ा सा कमी होने की वजह से मैं आजकल नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि पर्टिकुलर न्यूज़ को कैसे स्टैटिक पोर्शन के साथ इंटरलिंक करना है, कौन सा इससे रिलेटेड इंटरलिंक होने वाला टॉपिक पढ़ लेना है। तो आप उस हिसाब से उसको इंटरलिंक करके अपने उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है, नैनीताल का नंदा देवी मेला राजकीय मेला घोषित हो चुका है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने नैनीताल में इसकी घोषणा की है। तो आपको ये मेला नैनीताल का जो राजकीय मेला घोषित हुआ है, नंदा देवी मेला, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यूकेपीएससी ऐसा क्वेश्चन इससे पहले एक बार पूछ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला राजकीय मेला हाल ही में घोषित हुआ है। तो आपको इसलिए ये न्यूज रखना ध्यान में रखना जरूरी है, ये फैक्ट्स। और इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड नंदा देवी राजजात को भी पढ़ लेना है, कंप्लीट कर लेना आप इंटरलिंक करके, ताकि ये आपका टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो जाए। और हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल है वो है नीति आयोग का आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम से। नीति आयोग का जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम है वो नीति आयोग के जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम है उसी की तरह का प्रोग्राम है। उसमें जिले जो पिछड़े हुए जिले कवर होते थे, इसमें पिछड़े हुए ब्लॉक कवर होते हैं और किसी भी स्टेट में। तो जो हमारा उत्तराखंड का है वो आकांक्षी जिला तो हरिद्वार है, पर जो अब उत्तराखंड में आकांक्षी ब्लॉक जो नीति आयोग ने घोषित किया है वो घोषित किया है कपकोट ब्लॉक को। बागेश्वर में है कपकोट ब्लॉक। तो नीति आयोग ने अब इसे आकांक्षी ब्लॉक घोषित कर लिया है, जिससे अब वहाँ पे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों के लिए अब बेहतर प्रयास किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने कौन सा ब्लॉक को उत्तराखंड में आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है, वो कपकोट को किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इसको आप 4 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के काफ़ी हाई चांस हैं एग्जाम में। अगला जो न्यूज आर्टिकल है उसमें है उत्तराखंड की 7 झीलें वेटलैंड घोषित। अब ये वो वाली वेटलैंड घोषित नहीं हुई है कि जो रामसर जिन्हें इंटरनेशनली वेटलैंड का दर्जा देता है, ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा घोषित किए गए हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य की ही वेटलैंड घोषित हुए हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य स्टेट का जो वेटलैंड अथॉरिटी है उसने ये 7 झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है। तो ये ना ही नेशनल लेवल पे वेटलैंड घोषित हुए हैं, ना ही इंटरनेशनल पे, ये स्टेट के अंदर हुए हैं, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। इससे आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो स्टेट वेटलैंड कौन घोषित करता है, तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी घोषित करती है। दूसरा ये कि ये चीज़ें, ये जो झीलें हैं ये कहाँ पे हैं, तो इससे आपका स्टैटिक पोर्शन का ये वाला चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और आपको ध्यान देना है कि जब आप आज इस न्यूज़ आर्टिकल को देख ले रहे हैं तो इसके बाद आप इन झीलों के बारे में, इन तालों के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इनसे इनसे थोड़ा सा इनके बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से ये 7 वेटलैंड जो घोषित हुए हैं कौन कौन से हैं। एक है नैनीताल, दूसरा है सूखा ताल, तीसरा है भीमताल, चौथा है नकुचिया ताल, पांचवा है गरुड़ ताल, छठा है हरीश ताल, सातवां है सरिता ताल। अब ये सारी चीज़ें आपको, ये 7 वेटलैंड इसी नैनीताल में है, ये भी याद रखना है। यहाँ से आपका ये भी जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कवर हो जाता है। तो बाकी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी ये तो नैनीताल हो गया, सूखा ताल हो गया, भीमताल हो गया, नकुचिया ताल हो गया, गरुड़ ताल हो गया और हरीश ताल हो गया, ये तो लगभग जनरली पता ही होता है। जो सरिता ताल है शायद वो बहुत कम किताबों में कवर किया गया है, तो यहाँ पे ये याद रख लेना है कि सरिता ताल जो है वो भी नैनीताल में है। इसके अलावा इन तालों के बारे में आपको आज ही पढ़ लेना है, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए। और इसके अलावा खुरपा ताल, 7 ताल और नल दमयंती ताल, ये भी नैनीताल में है। इनको स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने स्टेट वेटलैंड में शामिल नहीं किया गया, इनके प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे आज के न्यूज डिस्कशन में इतना ही। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।